नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका उत्तराखंड एंड पहाड़ी कल्चर में, जहां मैं आपको दिखाती हूँ उत्तराखंड की सभ्यता, संस्कृति और रीति रिवाज, मेले, त्योहार, जितनी भी चीजें होती हैं मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को इस चैनल के जरिए दिखाने की। हम गए थे दीवा माँ के मंदिर और बिंदेश्वर मंदिर। हालांकि कई लोग गए होंगे, बट मैं अपने चैनल के जरिए अपनी जो यात्रा रही, कैसी रही, क्या रही, वो जर्नी इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। और जितने भी लोग मतलब शादीशुदा हैं, स्त्रियों की बात कर रही हूँ मैं, लेडीज़ की बात, जितने भी शादीशुदा हैं उनके बच्चे हैं और वो कोशिश करते हैं कि बाहर जाने की, और नहीं हो पाता क्योंकि वो सोचते हैं कि अभी बच्चे छोटे हैं, जब बड़े हो जाएंगे तब जाएंगे। बट आप लोगों को जैसा आजकल देख रहे हो आप लोग कि लाइफ इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है और बात के लिए छोड़ना सही बात नहीं है। जो आपको करना है वो आप करो और अभी के अभी करो। जैसे कबीरदास जी का एक दोहा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पड़ले होएगी, भोरे करे सो कब। तो वही है कि जो करना है आपको, जो मन में आपने सोचा है और जिससे आपको पीस मिलता है, शांति मिलती है, वो आपको करना चाहिए। और जो मैं खासकर महिलाओं की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक खुद भी महिला हूँ, एक माँ हूँ, तो मैं महिलाओं की बात कर रही हूँ कि अपना जो होता है ना, जो आपके मन में चीज़ें हैं जो दबा रखी हैं, उनको एक्सप्रेस करो यार। क्योंकि अगर आप खुश हो तो तभी आप अपनी फैमिली और बच्चों को खुश रख सकते हो। और पहले मैं भी ऐसी थी, मतलब शादी के 7-8 साल तक की, मतलब दूसरों के लिए, मतलब बच्चों के लिए, पति के लिए, सास के लिए, परिवार के लिए, मतलब अपना अस्तित्व ही खो दिया था कि मैं कौन हूँ। बट धीरे धीरे आपको रियलाइज होता है कि लाइफ में ना आप एक इंडिविजुअल हो, मतलब कि अकेले आए हो, आप अकेले आप जाओगे। पहले इतनी मेच्योरिटी नहीं थी, मतलब कि दूसरों के लिए ही जीना था। बट अब धीरे धीरे समझ आ रहा है कि आप इंडिविजुअल हो, अकेले आप आए हो, अकेले आप जाओगे। और कुछ भी करना है आपको खुद, पहले आपको कोई भी तुम्हारी मदद बाद में करेगा, पहले आपको अपनी मदद खुद करनी चाहिए। तो अब लाइफ से मैंने ये सीखा है कि खुद से लव करो ना, आप जैसे हो वैसे बने रहो। दुनिया तो कुछ भी कर लो आप, कितना भी अच्छा कर लो या कितना भी, खुश नहीं है दुनिया, है ना, कुछ ना कुछ तो बोलेगी। और वो कहते हैं कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और ये अगर ये भी हम ही सोचे कि लोग क्या सोचेंगे, तो फिर लोग क्या सोचेंगे, है ना, वही बात होगी। जैसे मेरा है, तो मेरा था कि कब से था, मतलब 2 साल से मैं कहीं घूमी नहीं थी। वैसे यही मेरे लिए बहुत ही, मतलब सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए आपकी लाइफ में। तो इतना ही मेरे लिए काफ़ी है कि मैं दीवा माँ के मंदिर और बिनसर गई। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ना दीवा माँ के मंदिर गई थी, ना बिनसर गई थी। और घूमना कुछ खास हुआ नहीं, क्योंकि बच्चे, मतलब वही होता है ना शादी के बाद, मतलब मेरी शादी को हो गए 11 साल, ये 12वां लग गया। तो देखो, तब से सोचा कि अब बच्चे हो गए, बाद में जाएंगे, बाद में जाएंगे, बाद में जाएंगे। और बच्चे, मतलब जब तक उनका करियर सेट नहीं हो जाता तब तक हम सोचेंगे कि पहले अब ये हो जाए, वो हो जाए। वो चीज़ें नहीं हो पाती। तो जो आपके मन में है वो आप करो। जैसे मेरे मन में था, 2 साल से था, हालांकि मैं इसलिए भी नहीं जा पाई क्योंकि हमारे रिलेटिव में ही एक पहले दादाजी की डेथ हो गई, फिर चाचा जी की डेथ हो गई, तो हम नहीं जा पाए। क्योंकि मंदिर वगैरह कहते हैं कि जाना नहीं चाहिए, कि उसका फल नहीं आपको मिलता। बट फिर वैसे मैं इन चीज़ों को मानती नहीं हूँ, बट थोड़ा रहता है ना, कहीं ना कहीं जहन में रह जाती है चीज़ें, तो इसलिए मैं गई नहीं। और इस जैसे ही, मतलब मई में उनका कुछ वो होना था, बरसी हुई चाचा जी की, और फिर हम निकल पड़े दीवा की ओर और बिनसर की ओर। और अभी जितने भी मौके मिलेंगे हम कोशिश करेंगे। मैंने तो कहीं भी एक्सप्लोर नहीं किया उत्तराखंड में ही, तो मैं कोशिश करूँगी पहले उत्तराखंड को ही एक्सप्लोर करने की और आप लोगों को भी अपने चैनल के माध्यम से बताने की। और मैं खासकर लेडीज़ को कहना चाहती हूँ कि दीवा मंदिर तो मैं और मेरे हस्बैंड अकेले ही गए। बट हिम्मत तो तब आई जब मैं अकेले ही, मतलब कि बिनसर का है, अब हमारा गांव पड़ता है मुसेटी, ये पड़ता है थलीसैंण ब्लॉक में। तो मतलब कि मुसेटी से, और जो उसका पीट सैंड बोलते हैं ना, पीट सैंड लगभग 40 किलोमीटर का बाई मैक्स था, है ना। और हमको पटा, मतलब कि 2500, मतलब 2500-3 हजार
का ही खर्चा हुआ। और वैसे आपको संतुष्टि होनी चाहिए, आप चाहे कहीं भी जाओ घूमने, मतलब सेटिस्फेक्शन आना चाहिए। और मैं ये 2 जगह गई, मुझे इतना सेटिस्फेक्शन मिला, इतना सेटिस्फेक्शन कि मैं कम से कम बाहर तो गई घूमने के लिए, है ना। और वो भी सेटिस्फेक्शन तब आया कि जब मैं खुद अपने बच्चों को लेके वो गोदी में उठा उठा के ले गई। मतलब कि लगा लो पीट सैंड से एक आगे भी पड़ता है, मतलब बाय मैक्स आप आगे तक भी जा सकते हो वहां से, पर वहां से खड़ी चढ़ाई है बिनसर की तरफ। तो हम गए थे, एकदम बहुत ही सुंदर रास्ता, इतना सुरम्य। तो आप जंगल देखोगे ना और वहाँ का रास्ता देखोगे, बहुत ही इजी, मतलब कि ऐसा लगे ही नहीं कि हम इतने दूर 12 किलोमीटर चल के हम गए हैं मंदिर में। और बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं, खेलते एकदम मौज मस्ती में गए सारी बहनें। और आव्या तो बिल्कुल ही मेरी बेटी, मतलब छोटी वाली बेटी जो कि है 2.5 साल की, तो वो तो बिल्कुल ही चलने को तैयार नहीं थी। मतलब कि हम पीट सैंड से, और बिनसर मतलब 12 किलोमीटर का रास्ता है, तो मैं उसको मतलब थोड़ा से भी, मतलब लगा लो आधा किलोमीटर चली होगी वो, शायद आधा या 1 किलोमीटर। तुम आ सकते हो। और मैं खासकर उन महिलाओं को बोलना चाहती हूँ जिनके पास छोटे छोटे बच्चे हैं और वो सोच रही हैं कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब जाएंगे। नहीं यार, अगर तुम दम रखो बस जाने का, बाकी हो जाता है भगवान की कृपा से। और जब आप लोग को घूमना है और आपके मन में पैशन है घूमने का और यात्रा करने का, तो भाई कोई भी विपदा आपको रोक नहीं सकती। और सार्थक मेरा थोड़ा उदंडी चंचल टाइप का बच्चा है, तो वो तो चल दिया, मतलब वो इतना एक्टिव है कि उसको थकान ही नहीं लगी 12 किलोमीटर जाना और आना। बट आव्या, मुझे भी कुछ खास थकान लगी क्योंकि मैं पहाड़ की बेटी हूँ भाई, बट फिर भी काफी, मतलब इतना मैंने पैदल में, इतनी पैदल यात्रा मैंने की नहीं थी पहली बार लाइफ में। दीवा भी मैं पहली बार 7 किलोमीटर पहली बार गई पैदल जाना। और वहां तो हमने स्टे किया था रात को और आना। बट बिनसर हम उसी दिन पहले बाई मैक्स 40 के आसपास किलोमीटर के आसपास हम बाई मैक्स गए और टैक्सी में, मतलब। और फिर ऊपर से थोड़ा चढ़ाई है, मतलब 1 किलोमीटर के आसपास चढ़ाई होगी। और फिर एकदम स्मूथ रास्ता, एकदम मतलब इतना सुंदर, मैं दिखाऊंगी ब्लॉग के जरिए आपको। एकदम ऐसा है मतलब कि चौड़ा सा रास्ता जैसे रोड होती है, और आगे मतलब ऊपर दाएं बाएं आपके घने जंगल और इतने सुंदर हवा और इतना मतलब छावदार पेड़, मतलब कहीं भी धूप नहीं बीच में। और पेड़ भी इतने अच्छे अच्छे, मतलब शानदार, इतने इतने सिनेमैटिक व्यूज हमने लिए हैं। और अब तो आगे की देनी पड़ेगी जो 12 किलोमीटर उसने हमारा सपोर्ट किया, और है ना, भले वो मेरे कभी कंधे में, कभी पीठ में, कभी हाथ में, कभी गोदी में लेके गई। बट बच्चे भी चिड़चिड़े हो जाते हैं ना कि ये क्या कर रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, क्योंकि अभी 2.5 साल की है। बट वो बहुत समझदार है, समझ गई। उसको सिर्फ बताया कि हम भगवान के मंदिर जा रहे हैं दर्शन करने। और अभी भी कह रही थी मम्मा भगवान के पास चलो। मैंने कहा है क्या कह रही है, पर उसका कहने का मतलब था कि मंदिर चलो। सबके पास जिगरा होना चाहिए यार जाने का। नहीं तो मैं खासकर लेडीज लोगों को बोलना चाहती हूँ कि आप भी जाओ, अपने बच्चों के साथ जाओ यार। पति नहीं जा रहा घूमने के लिए तो बहनों के साथ चले जाओ, फ्रेंड्स के साथ चले जाओ, बच्चे लेके चले जाओ। और ऐसा लेके जाना साथ में, क्योंकि मेरी दीदी के बच्चे भी थे, इसलिए मुझे भी थोड़ा सपोर्ट मिल गया और थोड़ा हो गया कि हाँ दीदी के भी बच्चे ही हैं। और मतलब आप जाओगे तो ऐसे ही जिनके भी बच्चे भी हों दूसरे, मतलब अपने फ्रेंड सर्कल में या भाई बहनों में, क्योंकि फिर ये होता है कि यार ये आ गई, इनके बच्चे भी हैं, इस टाइप का। और जाओ यार, मैं तो बहुत सपोर्ट करती हूँ लेडीज़ लोगों को और महिलाओं को, क्योंकि मैं खुद भी एक महिला हूँ। और खासकर उनको जिनके बच्चे हैं और अपने आप को टाइम नहीं दे पाते, यार खुद को भी टाइम दो। आप खुश रहोगे तो आपके बच्चे भी खुश रहेंगे, है ना। ये मैंने अभी अपने जीवन से सीखा। मैं भी अभी मतलब 2-3 साल से ही अब खुद को टाइम दे रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सच में वाकई में, क्योंकि मेरा एक बेटा ऑटिस्टिक है, तो फिर वो जब इम्प्रूवमेंट नहीं आता उसमें, या मैं उस पर वर्क करती हूँ इम्प्रूवमेंट नहीं, तो फिर चिड़चिड़ापा जाता है, उस पर भी गुस्सा निकलता है, अपने हाथ अपना भी आफाक हो जाता है। तो फिर मैंने मी टाइम देती हूँ जब मैं अपने आप को, तो फिर मैं भी खुश रहती हूँ, फिर बच्चों को भी मैं और हैप्पीली मैनेज करती हूँ, बच्चों को भी इन्वॉल्व कर लेती हूँ उस चीज़ में। और घूमने जाना मतलब एक होता है कि बच्चों के साथ कैसे नहीं, मतलब थोड़ा बहुत देखना तो पड़ता ही है बच्चों को, बट ठीक है, इंजॉय करके जाओ, बच्चे भी खुश होंगे, बच्चों की भी यात्रा हो जाएगी कि हाँ भाई कभी मेमोरीज बन जाएगी कि बच्चे भी इतनी छोटी उम्र में गए थे। और मतलब मैं उसको आते हुए तो थोड़ा बहुत मेरी
बहन भी ले आई थी जाते हुए, और ऐसी लड़की है कि वो किसी के पास गई भी नहीं। मतलब एक टैक्सी वाला था, वो भी बिन से ज्यादा था, हमारे ही गांव का भाई है, उसने उसको गोदी पकड़ा और थोड़ा 2 कदम लेके गया, वो रोने लग गई कि नहीं मम्मा चाहिए। मतलब मेरी ही गोदी में रही वो, 12 किलोमीटर में लेके गई उसको। और आते हुए तो ज्यादा दिक्कत नहीं, आते हुए मासी ने भी थोड़े पैदल पैदल भी चली, और पूरी रास्ते मतलब आधे रास्ते तो सो ही रही है ना। 2 घंटे उसने अच्छे से नींद ली। वो ट्रैवल के जिसमें चुनौतियां ना आए, है ना, और अच्छे से सफल पूर्वक। मतलब मुझे तो डर ये था कि बच्चों के साथ कहीं बारिश ना हो जाए, पर भगवान ने भी साथ दिया और बारिश नहीं हुई हमारे लिए। और मौसम इतना मतलब सुहाना, मतलब अच्छे से हम स्मूथली हम गए और बहुत ही इंजॉय करके हम आए। आप वीडियो में देख सकते हो। और दूसरी ट्रिप है दीवा माता की। तो मतलब भिंसर महादेव में इंजॉय हमने बहुत किया। पढ़ाई की दीवा माता की यात्रा 7 किलोमीटर की मेरी लाइफ की पहली ऐसी यात्रा थी जो इतने पैदल थी और इतनी, मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था, मतलब कि ऐसे अनुभूति ऐसी इस लोक की थी नहीं, वो अलौकिक बोलते हैं जिसको, इतनी सुंदर अनुभूति। और मुझे तो दिक्कत नहीं हुई, मतलब जानते हुए भी नहीं हुई और आते हुए तो नहीं हुई, है ना। बहुत इंजॉय किया उधर भी, बट जो अनुभूति मुझे वहाँ हुई ना, जो मॉर्निंग में जो हम 4 साढ़े 4 बजे वहाँ दीवा माता के मंदिर पहुंचे, मैं और मेरे हस्बैंड, और जो अलौकिक अनुभूति, जो एहसास, नेक्स्ट लेवल मतलब। और ये 2 जगह मैं घूमने गई, इतने में मैं इतनी संतुष्ट हूँ कि 1 साल तक कहीं ना भी जाऊँ तो रिग्रेट नहीं है। ऐसे कोशिश करूँगी, है ना। तो फिर बने रहिए आप, है ना, और इस चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए, क्योंकि मेरा है थोड़ा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने का। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा चीज़ें, वीडियो मैं पहले ऐसे ही रैंडमली बना लेती थी, पर मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़ा इफेक्टिव वे में बनाने की, अपने चैनल में भी अपडेटेड रहूँ। चैनल मेरे बहुत सारे हैं। एक उत्तराखंड में पहाड़ी कल्चर, दूसरा है अर्चना आर्ट एंड ब्यूटी, उसमें मैं अपने मेहंदी आर्ट और हेयर स्टाइल और मेकअप वगैरह ब्यूटी से संबंधित वीडियो बनाती हूँ। तो अगर आप इच्छुक है उसमें, उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। और दूसरा उत्तराखंड पहाड़, इसको तो जरूर सब्सक्राइब करो। मतलब पीस मिलेगा आपको अपने गांव, आपका सराउंडिंग अराउंड आप कनेक्ट कर पाओगे। और बाकी इंस्टा पे है, इंस्टा पे एक मेहंदी अर्चना मेहंदी आर्ट करके है। फेसबुक पे भी कनेक्ट हो सकते हो मेरे से, फेसबुक पे भी सेम ही है, अर्चना मियाँ करके, अर्चना नेगी मियाँ करके सर्च मारोगे तो आ जाएगा। और इंस्टा पे भी अर्चना नेगी मियाँ करके हैं, उसमें मैं ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, अर्चना नेगी मियाँ पे। और एक है नटखट आवे करके, वो भी मैंने काफ़ी समय से डाला नहीं, कोशिश करूँगी उसमें भी आवे बच्चों की जो क्रिएटिविटी एक्टिविटी होती है उसको डालने की। और चैनल पे बने रहिए। कैसी आपको वीडियो लगी कमेंट सेक्शन में बताना। तो सबको मिलते हैं आपको अगली एक शानदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।